जश्न का इतना हाइप क्यों है? अरे बिल्कुल होगा, हाइप क्यों नहीं होगा। लेकिन हाइप और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है और वो देखना जरूरी है। आज हम ब्रोशर नहीं देखेंगे, आज हम खुद चल के देखेंगे व्हाट इज द हाइप। तो चलो आज चल के देखते हैं प्रॉपर जश्न एलिवेट की लोकेशन, एमिनिटीज और सब कुछ, और जानते हैं कि ये बायस पर्सपेक्टिव से वर्थ इट है भी या नहीं। हाय गाइस, मैं हूँ साक्षी जैन और मैं हूँ OCI की एक्सपर्ट रियल्टर। मैं क्या करती हूँ, मैं किसी भी डेवलपर को उसके स्ट्रक्चर पे रिव्यू नहीं करती हूँ। मैं एक्चुअल एक बायस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि क्या वो प्रॉपर्टी एक्चुअली वर्थ इट है खरीदने के या फिर नहीं। मोस्टली प्रॉपर्टी वीडियोस में हम सिर्फ ब्यूटीफुल शॉट्स देखते हैं सैंपल फ्लैट के, लेकिन आज हम प्रॉपर बायर की नजर से देखेंगे और रियलिटी वाले क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या वो स्पेस इनफ है या नहीं, या फिर लोकेशन प्रॉपर है या नहीं। देखो, प्रॉपर्टी तब तक मत खरीदना जब तक फुली सैटिस्फाइड ना हो। मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं, लेकिन OCI आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। देखो, जश्न जाने के लिए सबसे पहला जो लैंडमार्क है वो ये है लुलु मॉल। अब लुलु मॉल के पीछे है GD गोयनका पब्लिक स्कूल, ये है हमारा सेकंड लैंडमार्क। देखो, लखनऊ में लोकेशन की वैल्यू समझनी है तो एक सिंपल रूल है, जितनी बेटर कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा फ्यूचर डिमांड। देखो, अब ये है फाउंटेन चौराहा, यहाँ से हमें राइट लेना है और इधर स्ट्रेट जाना है। यहाँ पे सेंट्रम का भी बोर्ड है, ये इजी पड़ेगा आपके लिए। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा द सेंट्रम। सेंट्रम से हमने राइट लिया और सीधा चला है 100 मीटर की दूरी पे ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये है आपका फाइनल लैंडमार्क। इस चौराहे से हमें इधर राइट लेना है और इधर से हम पहुंच जाएंगे मार्केटिंग ऑफिस। यहीं पे आपको सारी सैंपल फ्लैट, एमिनिटीज और प्रॉपर साइट विजिट मिलेगा। सो हियर कम्स जश्न एलिवेट। Finally, we are at Jashn Elevate Marketing Office. Come, let's check out what is the hype. तो अब जैसे हम लोग यहाँ जश्न एलिवेट आ गए हैं मार्केटिंग ऑफिस, आपने पूरी लोकेशन देख ली है, आपने देख लिया जितने भी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट है, बहुत फुली इजीली एक्सेसिबल है। अब समझते हैं पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट। ये है फेज 1, ये फेज 2 और ये फेज 3। ये फ्यूचर डेवलपमेंट जोन है। डिफरेंट रेसिडेंशियल टावर्स यहाँ प्लान्ड है। यहाँ पे स्विमिंग पूल, किड्स एरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, वॉकिंग जोन्स और बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पर्सनली अच्छी लगती है यहाँ की ओपन स्पेस एंड कंस्ट्रक्शन का बैलेंस काफी थॉटफुली प्लान लग रहा है। सिर्फ फ्लैट नहीं, पूरा प्रोजेक्ट देखो, क्योंकि लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन देख ली, लेआउट देख लिया, अब हम लोग फ्लैट भी देख लेंगे। लेकिन फ्लैट देखने से पहले हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे टावर कितने हैं, टावर में फ्लोर्स कितने हैं, क्योंकि लोकेशन के साथ साथ एमिनिटीज के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। स्पेस हो गया, बालकनी हो गई, सब कुछ। तो टोटल यहाँ पे 12 टावर्स हैं और हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं। फाइनली अब हम लोग आ गए हैं यहाँ के सैंपल फ्लैट में, जो सब लोग तब से वेट कर रहे थे। मैं बता दूं, यहाँ की जो एंट्रेंस है वो है 9 फीट के डोर से। कम, लेट्स चेक आउट। एंटर करते ही ये है लिविंग रूम। अच्छा, मैं सैंपल फ्लैट पूरा दिखाने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ, जो भी कैमरा दिखाता है हमेशा सच नहीं होता है, तो इसलिए आज हम लोग वो चीजों पे पॉइंट आउट करेंगे जो हमें कैमरा नहीं दिखाता है। कम, ये है लिविंग रूम, साथ में ये है डाइनिंग एरिया, ओपन किचन हमें मिल जाता है, मॉड्यूलर किचन है विद सेपरेट वॉशिंग एरिया। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है, जो गेस्ट रूम है वो हमें एंट्रेंस पे ही दिया गया है। तो ये जो गेस्ट रूम है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ प्लान हुआ है, क्योंकि जब भी गेस्ट आते हैं तो फिर हम लोग के दिमाग में इंडियन फैमिली है, इंडियन माइंडसेट है कि कहाँ रोकेंगे, कैसे होगा, प्राइवेसी मेंटेन होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जो रूम है ये थोड़ा साइड में बनाया गया है और बाकी सारे रूम्स उस साइड बनाए गए हैं। बालकनी भी है, इधर वार्डरोब सेक्शन भी दिया गया है। मेनली सैंपल फ्लैट्स में वार्डरोब नहीं मिलता है, इसलिए हमें जगह ज्यादा दिखती है,
लेकिन यहाँ पे वार्डरोब है, बहुत स्पेशियस है, तब भी यहाँ पे वॉकिंग स्पेस बहुत अच्छा है, प्लस हमें अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे वॉशरूम है, तो ये है किड्स रूम, बहुत अच्छी स्पेस है। ओके, बायस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन, अभी तो एक क्वीन साइज बेड है, अगर किंग साइज बेड यूज करना हुआ तो? अगर किंग साइज बेड भी यूज करोगे, आप खुद देख लो, काफी स्पेस मेंटेन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया दिया गया है। यहाँ पे पहले से सेटअप है, स्टडी रूम, नेचुरल सी बात है, बच्चों को चाहिए होता है। यहाँ पे टीवी सेक्शन आराम से लग सकता है, वॉक इन वार्डरोब है, वॉशरूम है, फेयर साइज है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्पैक्ट है। और यहाँ से बैल्कनी का एक्सेस भी है, प्लस ये जो मिरर वॉल बनाई गई है, वेरी गुड फॉर चिल्ड्रेन, सनलाइट बहुत अच्छी आती है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ हिट। चलो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, मंदिर रूम। सबके लिए मंदिर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें लिविंग रूम या फिर डाइनिंग रूम में साइड से छोटा सा मंदिर बनाना पड़ता है, पर जस्ट एलिवेट ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आइए, जस्ट एलिवेट दे रहा है आपको एक अलग से एरिया फॉर मंदिर सेटअप, प्लस ये वास्तु अप्रूव्ड है। जिस चीज का हमें इंतजार था, टाइम इज ओवर। ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम विद वॉकिंग क्लोजेट, अटैच्ड वॉशरूम, बहुत अच्छा साइज है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, आ जाओ देख लो, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है, बहुत अच्छा है। प्लस अच्छा, इस फ्लैट की सबसे अच्छी बात यह है कि हर रूम में बैल्कनी है, हर रूम में बैल्कनी, ऐसा नहीं है गेस्ट रूम ले लो, किड्स रूम ले लो, मास्टर बेडरूम ले लो, हर जगह आपको बैल्कनी मिलेगी। बहुत अच्छा एरिया है, स्पेशियस है। यहाँ पे पहले से ये एरिया दिया गया है कि अगर यहाँ पे टीवी लगवाना हो या फिर ड्रॉर्स बनवाने हो। हम लोग इंडियन हाउस होल्ड की बात करें, जितनी ज़्यादा स्टोरेज उतनी कम, तो स्टोरेज का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। यहाँ पे सिटिंग एरिया हो सकता है, ये किंग साइज बेड है तो कोई इशू ही नहीं है, फेयर साइज है, जो कपड़े वगैरह रखने हैं या फिर कुछ भी स्टोरेज है, हम वहाँ अंदर आराम से कर सकते हैं वॉकिंग वार्डरोब में। अच्छा, जब हम लोग घर पे रहते हैं तो हमारा कंफ्यूजन होता है कि फ्लैट्स में बैल्कनीज बहुत छोटी छोटी होंगी, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होंगी, लेकिन अब बैल्कनी का साइज देखिए काफ़ी फेयर है एंड इट इज़ वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ में जितने भी फ्लैट्स हैं, ये सबसे अभी तक की अच्छी बैल्कनी है, बहुत खुली है, ओपन स्पेस है। और ये है उससे बड़ी बैल्कनी, यस, ये मास्टर बेडरूम से भी बड़ी बैल्कनी है, क्योंकि ये गेस्ट रूम को और किड्स रूम को इंटरकनेक्ट करती है। तो जनरली जब भी हम लोग सैम्पल फ्लैट देखने जाते हैं, हमें बहुत बड़ा लगता है क्योंकि वो खाली होता है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे प्रॉपर्ली फर्नीचर्स भी सेटअप है, स्पेसिंग भी दी गई है स्टोरेज के लिए, और तब भी ये काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर जब यहाँ फर्नीचर आ जाएगा तब भी क्या ये जगह उतनी ही स्पेशियस लगेगी या फिर भरी भरी लगेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्रोशर में नहीं दिखाई जाती है, वो है सर्वेंट क्वार्टर। सर्वेंट क्वार्टर है घर के बाहर, लेकिन घर से कनेक्टेड भी है, वो हम देखेंगे कैसे। इस साइड है सर्वेंट क्वार्टर, घर से अलग, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है किचन से, तो मतलब प्रिवेसी भी है और एक तरीके से घर का पार्ट भी हो जाएगा। तो ये है वॉशिंग एरिया और यहाँ से इंटरकनेक्टेड है सर्वेंट क्वार्टर। तो अब ओवरऑल बात करें तो फिर जो लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी फ्यूचर में इस लोकेशन की। कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है, हमने सारे लैंडमार्क्स देखे, सारे लैंडमार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस लैंडमार्क्स हैं। फ्लैट की बात करें तो बहुत स्पेशियस है, बायर पर्सपेक्टिव व्यू से बात करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। स्पेस हो गया, स्टोरेज हो गया, सर्वेंट क्वार्टर हो गया, सब कुछ बात करें तो एवरीथिंग इज A1। तो अब देखो, बेसिकली बजट आपका है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप सुशांत गोल्ड सिटी में कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हो या फिर एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी देख रहे हो, तो जस्ट एलिवेट इज द वन, ट्रस्ट मी। कमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट कौन सी साइट विजिट देखनी है, मैं आपको दिखाऊंगी विद OCI। ओके, बाय।